अयोध्या के शानदार राजा में राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ अपने रज्जा का उत्तराधिकारी चाहते थे। उन्होंने देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया। देवताओं ने उनकी सुनी और खुद भगवान विष्णु ने उनके बेटे के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। एक दिन रानी कौसल्या ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, राम। रानी सुमित्रा को ज्वद्वे बच्चे हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी ने भारत को जन्म दिया। ये चारों भाई अलग नहीं हो सकते थे और बहुत प्यार और संबंध से बंधे थे। राम सबसे बड़े होने के नाते सभी के प्रिय थे। वो अपनी वीरता, धर्म और दया के लिए जाने जाते थे। राम को महर्षि वशिष्ठ ने युद्ध कला और शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने जल्दी ही धनुष बाण चलाना सीख लिया और अपने निशाने के लिए प्रसिद्ध हुए। जैसे जैसे राम बड़े होते गए, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई। वो न सिर्फ अपनी शक्ति और वीरता के लिए, बल्कि अपनी बुद्धि और न्याय के लिए भी जाने जाने लगे। अब अपने प्रिय राजकुमार की महिमा देखने के लिए पूरे राजा से लोग अयोध्या आते थे। वो जानते थे कि राम महान बनने के लिए बने हैं और एक दिन एक महान राजा बनेंगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने अपने यज्ञ को राक्षसों के हमलों से बचाने के लिए भगवान राम से मदद मांगी। भयंकर तड़का के नेतृत्व में राक्षस उस क्षेत्र की शांति भंग कर रहे थे और अर्षियों को उनके धार्मिक कर्तव्य निभाने से रोक रहे थे। राजा दशरथ अपने छोटे बेटे को ऐसे खतरे में भेजने से हिचकिचा रहे थे। हालांकि महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें विश्वास दिलाया कि राम कोई आम राजकुमार नहीं है। वो स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो किसी भी बुराई को मिटा सकते हैं। महर्षि की बात मानकर दशरथ ने राम और लक्ष्मण को उनके साथ जाने दिया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल गए। वहां उनका सामना भयंकर तड़ाका से हुआ, जो बहुत शक्तिशाली और क्रूर थी। राम ने अपने दिव्य धनुष बाण से तड़ाका से बहादुरी से लड़े। आखिरकार उसने तड़ाका को मार डाला और जंगल और ऋषियों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। तड़ाका पर इस विजय ने राम की एक कुशल योद्धा और निर्दोषों के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। इसने उनके कई कारनामों और दुनिया को बुरी ताकतों से मुक्त कराने के उनके नीति की शुरुआत की। राम की बहादुरी की बात चरों और फैल गई और मिथिला के राजा तक पहुंची। मिथिला के राजा जनक की एक सुंदर बेटी थी, जिसका नाम सीता था, जो अपने सद्गुण और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। राजा जनक ने सीता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जहां अलग अलग राज्यों के राजकुमार उनके विवाह के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। चुनौती थी भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष को चढ़ाने की, जिसे कोई भी साधारण मनुष्य उठा भी नहीं सकता था। दूर दूर से राजकुमार और राजा मिथिला पहुंचे। हर कोई सीता का हाथ जीतने के लिए उत्सुक था। हालांकि कोई भी उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं सका। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगी, तभी राम लक्ष्मण के साथ स्वयंवर में पहुंचे एक देवता की कृपा और हजारों पुरुषों की ताकत के साथ राम ने आसानी से धनुष उठा लिया। जैसे ही उन्होंने इसे चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष एक जोरदार आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। धरती कांप उठी और आकाश गरज उठा, जो राम और सीता के दिव्य मिलन का संकेत था। सीता अपने हृदय को खुशी से भरकर राम के गले में वरमाला डाली। उन्हें अपना पति चुना स्वयंवर का समापन राम और सीता के भव्य विवाह के साथ हुआ। एक ऐसा मिलन जो पूरे देश में मनाया गया। अयोध्या के लोग अपने प्यारे राजकुमार की सुंदर और गुणी सीता से शादी की खबर सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें क्या पता था कि इस खुशी के मौके के बाद बहुत जल्द ही दुख और कठिनाई का दौर आएगा।